खबर निकल करके सामने आई है पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल में तोड़फोड़, हंगामा, पुलिस चौकी के ऊपर पथराव, और उसके बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। बीती रात बंगाल के अंदर बहुत भारी एक तरीके से रात बीती है, और बीती रात बंगाल में जो कुछ हुआ है वो सुन लीजिए, समझ लीजिए। अब ये बंगाल में केवल आसनसोल की घटना बन करके रह जाएगी, या बंगाल में अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ये तस्वीर जरा देखिए आप, बंगाल के आसनसोल का ये इलाका है। आसनसोल से बीजेपी की विधायक अग्निमित्रा पोल वो जीती भी है और उनको मंत्री भी बनाया गया है। उनके नाम की चर्चा तो मुख्यमंत्री पद के लिए भी थी, और यह भी हुआ था कि चुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला भी हुआ था। और अब जैसे ही भाजपा जीती है, जैसे ही भाजपा की पहली सरकार बंगाल में बनी है, उसके बाद में वही सब कुछ हो रहा है जो यूपी में 8-7 साल पहले हम देख चुके हैं। लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे ये कहा जा रहा है। बूचड़ खाने, उनमें मवेशियों की कटाई के लिए नए नियम जो है वो सख्त नियम वो लागू कर दिए गए हैं। बुलडोजर चल रहा है, और उसके बाद में अब ये सब कुछ हो रहा है। बीती रात आसनसोल के अंदर रेल पार इलाके के अंदर एक मस्जिद थी, और वहां पर लाउड स्पीकर उतारे गए, ये कहा जा रहा है, ये बताया जा रहा है। और भी उसके अलावा क्या कुछ हुआ होगा आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें वो निकल करके सामने कभी आ नहीं पाती हैं। और उसके बाद में गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी के ऊपर पथराव कर दिया। ये पथराव, ये हिंसा सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता है। अगर आपको कोई फैसला पसंद नहीं आ रहा है तो उसका विरोध किस तरीके से करना है यह भी आपको सीखना चाहिए। विरोध करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप सरकार के किसी फैसले के खिलाफ है, या सरकार वाकई जोर जबरदस्ती कर रही है, या वाकई बहुत तानाशाही आपको लेकर के हो रही है, तब भी इस बात को जायज नहीं ठहराया जा सकता कि आप पत्थर चलाएंगे, पुलिस चौकी के ऊपर पथराव कर देंगे। आप दूसरे तरीके निकालिए, गांधीवादी लोकतांत्रिक तरीके निकालिए, और उसके जरिए आप विरोध कीजिए। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई किसी को चिढ़ाने के लिए बात कह रहा हूं। मैं हमेशा वो बात कहता हूं जो बात मैं अपने परिवार के लिए कह सकता हूं, अपने लिए कह सकता हूं। और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि जो लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो सही किया है और ऐसा ही करना पड़ेगा तभी जाकर के ये लोग मानेंगे, सरकार से, सिस्टम से आप नहीं लड़ सकते हैं। जो आपको उकसा रहे हैं सिस्टम से भिड़ने के लिए, सिस्टम को तोड़ने के लिए, सिस्टम की अकल ठिकाने लगाने के लिए, और उसके लिए ये तरीका आपको बता रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं। अगर आप सिस्टम के साथ में लड़ना चाहते हैं, सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, सिस्टम आपके खिलाफ, सरकार आपके खिलाफ अगर अत्याचार कर रही है, तो ये तरीका किसी भी तरीके से ना तो जायज ठहराया जा सकता है, और ना ही इस तरीके से आप सरकार से या सिस्टम से लड़ पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको इस खबर के अंदर कि कैसे मवेशियों को लेकर के क्या कुछ कहा जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि 14 साल से बड़ा अगर मवेशी है तो ही उसको काटा जा सकता है, और उसमें भी कई सारी चीजें और कही गई है कि अगर कोई मवेशी है जिसकी आप कटाई करवाने के लिए लेकर के आए हैं, तो उस मवेशी को आपको ये घोषित करना पड़ेगा, उसकी सर्टिफिकेट लेकर के आनी पड़ेगी, फिटनेस सर्टिफिकेट उसकी देनी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा, फिटनेस सर्टिफिकेट में ये कहना पड़ेगा कि आपका जो मवेशी है उसकी प्रजनन क्षमता खत्म हो गई। ये बताना पड़ेगा। ये भी बताना पड़ेगा कि उसको कोई बीमारी है जिसकी वजह से उसको पशुपालन के काम में नहीं लाया जा सकता है, और इसीलिए उसको कटवाना पड़ रहा है। जो मंगलवार के दिन मछली खा रहे थे, उसकी इतनी फिटनेस की सर्टिफिकेट पता नहीं चेक की जा रही थी या नहीं की जा रही थी कि भैया समुद्र से या नदी नाले से कोई मछली पकड़ी गई है
तो मछली कह रही है कि आपको खाना है कि नहीं खाना है, उसकी सर्टिफिकेट चेक हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अब मवेशियों को लेकर के दुनिया भर की सर्टिफिकेट की बातें कही जा रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूं कि अगर आप हिंसा करेंगे, अगर आप कानून अपने हाथ में लेंगे, अगर आप गाड़ियां या पथराव करेंगे, तो आप तैयार रहिए। सरकार को तो सिर्फ इशारे की जरूरत होती है और बगैर इशारे के भी खेल हो जाता है। अगर आप जरा सा 10%, 1% भी चलेंगे, उधर से 200% और 1000% आगे चलने के लिए सरकार तैयार बैठी हुई है। इसलिए इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, वरना ना जाने आपके परिवार के ऊपर, आपके ऊपर कितने मुकदमे लाद दिए जाएंगे। अगर आप लड़ सकते हैं तो गांधीवादी तरीके से लड़िए, लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए, और अगर आप नहीं लड़ सकते हैं तो ये तरीका तो नहीं है बॉस, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जो बात मुझे सही लगती है और मुझे लगता है कि इस मंच का प्रयोग करके हम लोगों तक अगर एक सही बात पहुंचा सकते हैं तो हम वही बात पहुंचाएंगे। कल मैंने बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट बताई है बंगाल को लेकर के, और बंगाल के बूचड़ खानों को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, नमाज को लेकर के, और उसके साथ साथ बुलडोजर को लेकर के। कल मैंने बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट बनाई। अगर आपने वो रिपोर्ट नहीं देखी हो तो जाकर के उस रिपोर्ट को जरूर आप चैनल पर देखिए। लेकिन सवाल ये है कि अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से आक्रोश दिखाई दे रहा है, क्या सरकार इस आक्रोश को संभालना चाहती है? सरकार इस आक्रोश को रोकना चाहती है, थामना चाहती है? क्या कोई बैठक होगी, कोई वार्ता होगी, पीस कमेटी बनाई जाएगी, या फिर इस आक्रोश को चिंगारी दी जाएगी और यह आक्रोश फिर फैला दिया जाए और उसके बाद में आप जानते ही कि कितना काम आसान हो जाएगा। अब ये खबर निकल करके सामने आई है आसनसोल से, और आसनसोल में वर्तमान में बीजेपी की जो एमएलए हैं और मंत्री बन गई हैं, मुख्यमंत्री के पद से चूक गई, वो क्या कह रही हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के निर्देश के बाद में शुक्रवार रात को तनाव फैल गया। रेलपार इलाके में भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़, पथराव किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर आसनसोल के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर की आवाज कम रखने को कहा था, और इसी सिलसिले में दिन में रेल पार के इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच में बातचीत हुई थी। शाम को बड़ी संख्या में पुलिस चौकी पर लोग पहुंच गए। भीड़ ने चौकी पर पथराव किया, पुलिस और आम लोगों के वाहनों में तोड़फोड़ की। घटना में कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। तनाव के बाद में इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई है। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर वीजी सतीश ने कहा कि अब स्थिति कंट्रोल में है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है और घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कुल मिलाकर के एक सेट पैटर्न जो दिखाई दे रहा है, सरकार की तरफ से जो एक औपचारिकताएं होती हैं या फिर जो प्रशासन की तरफ से औपचारिकताएं होती हैं, वो सब आप कह लीजिए। तो ये जो है अब पुलिस कह रही है कि भैया हम छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी के आधार पर जो है वो आगे हम और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी करेंगे। ये सारी बातें कही जा रही है। वहां की मंत्री और विधायक वो क्या कह रही है सुनिए। लाउडस्पीकर जागरूकता अभियान के बाद में जहांगीर मोहल्ला पुलिस चौकी में तोड़फोड़ पर पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री अग्निमित्रा पोल ने कहा कि नियम सबको मानना पड़ेगा। भारतीय न्याय संहिता के नियम सभी धर्मों के ऊपर लागू होते हैं। मुख्यमंत्री ने बोल दिया है कि कहीं भी लाउडस्पीकर अनुमति से तेज आवाज में नहीं बजेगा, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो या गुरुद्वारा हो। मैं तो ये सोच रहा हूं कि अभी जब हनुमान जयंती आएगी या फिर राम जी को लेकर के रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उस वक्त में क्या होगा साहब। अभी बड़ा जो है वो कहा जा रहा है कि सब धर्म समान है, सबके लिए जो है वो नियम का कानून जो है वो लागू होंगे, किसी को कोई छूट नहीं दी जाएगी, सारी बातें कही जा रही है। लेकिन जरा आप बताइए कि ये अभी जब आएगी रामनवमी या हनुमान जयंती और दूसरे कार्यक्रम या दूसरे जो है वो धर्म त्यौहार आएंगे, मंदिर में जिस तरीके से शोभा यात्रा या पूजा अर्चना होती है,
और जो हमने देखा है यूपी का एक सेट पैटर्न है कि वहाँ पर मस्जिदों के सामने जाकर के जैसे तांडव किया जाता है, क्या वही तांडव वहाँ नहीं दिखाई देगा? वही दिखाई देगा साहब। और लोग तो ललायत बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि कब आए, जरा रामनवमी कब आए और उसके बाद में कब हमें मौका मिले गर्मी निकालने का। और छोड़ दीजिए रामनवमी और इन सबको क्यों जो है बीच में लेकर के आना। चुनाव के बाद में अभी चले गए थे कुछ जगह पर, तस्वीरें सामने आई थी, हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। अभी चुनाव जैसे ही खत्म हुए, रिजल्ट आए और शपथ भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही पहुंच गए थे। उससे पहले ही पहुंच करके और किस तरीके से जो है वो जुलूस निकाले गए, मस्जिदों के सामने जाकर के डीजे बजाए गए। और जब अब रामनवमी और राम जयंती और ये सब आएंगे, हनुमान जयंती वगैरह, तब तो इस तरीके से तीर ऐसे ऐसे जो निशाने बनाए जाएंगे, क्या क्या गाने बजेंगे, किस तरह के फुहड़ गाने बजेंगे, कहा नहीं जा सकता है। और यूपी जैसे स्टेट में अगर इतना सब कुछ होता है तो बंगाल में तो एक अलग लेवल की हिंसा दिखाई देती है। तो वहाँ पर तो कल्पना नहीं की जा सकती कि किस तरीके का माहौल जो होगा। अब इसको लेकर के पुलिस कमिश्नर दुबरा दास वो क्या कह रहे सुनिए। वो कह रहे कि कल रात 9 बजे किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बड़ी भीड़ जमा हुई। वहाँ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। भीड़ के बीच में 2 गुट बन गए और बीच बातचीत में आपस में बहस शुरू हो गई और पुलिस ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंके, जिससे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। और हम इसमें शामिल लोगों की पहचान करके सीसीटीवी फुटेज जांच कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और हमने कुछ जगहों पर पुलिस पिकेटिंग वो शुरू की है और अभी भी स्थिति सामान्य है। हम जांच कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है और पूरा मामला किस बारे में था। तो ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं। अब आप इंतज़ार कीजिए साहब कि कुछ लोगों को जो है वो कैसे परेड करवाई जाएगी। कुछ लोगों के घरों पर हो सकता है कि बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, या जो बात मैं कहता हूँ वो हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये बुजदली है, कायरता है। सही बात है, आप कायरता कह सकते हैं इसको, आप पता नहीं इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन आप उन लोगों के दर्द को नहीं जानते हैं कि जिन लोगों के परिवार जो है वो ऐसे कुचक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनके परिवार के लोग जेल की सलाखों के पीछे पड़े रहते हैं, कोई जमानत करने वाला नहीं मिलता है और उसके साथ साथ पूरा घर जो तोड़फोड़ कर दिया जाता है, तहस नहस हो जाती है, दुकानें ढा दी जाती हैं, फैक्ट्री मकान जो तोड़ दिए जाते हैं, घर में कोई शादी होती है तो वो नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपको किसी बात का विरोध करना है तो गांधीवादी तरीके से करिए, लोकतांत्रिक तरीके से करिए। पत्थर अगर आप हाथ में उठाएंगे किसी तरीके से, अगर एक पत्थर भी उछलेगा 100 गिनती करने में देर नहीं लगेगी। बाकी आप समझदार हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।